अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट के बारे में, और ये सेल्फ असेसमेंट है चैप्टर नंबर 5 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 की सेल्फ असेसमेंट की है, जो कि नहायत ही ईजी थी, और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, तो इसलिए हम ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं वही रिपीट हो रही हैं, जहाँ पर वो हम पहले करेंगे। ठीक है, और नई चीज़ों को बाद में करेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का, इन कॉलमों का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं इसके? 3 हैं पहले क्वेश्चन के। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जो जो चीज़ मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आपने उसको तवज्जो से देखना है। तो उसके लिए उस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका जी, a इक्वल टू -1 0 0 6 9 -2 -4 5 1। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में चेंज करना। ठीक है, तो देखिए कैसे। मैं यहाँ लिखता हूँ ए टी। सबसे पहले मैंने ये काम करना है। ठीक है, कि ए टी का क्या मतलब होता है कि हम ए का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए टी इक्वल्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कॉलम को दोबारा से, इसका एग्जैक्ट जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 6 9 है, -2 है, नीचे देखें तो -4 है, 5 है एंड 1 है। ठीक है, और इसका टी यानी इसका हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप लिखेंगे टी। अब ए टी दोबारा से लिखें। ठीक है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें तो बेहतर है। ठीक है, तो ए टी यानी ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके? अब हमने कॉलम को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, आप जस्ट क्या करें, ये इस कॉलम को उठाएं। ठीक है, ये कॉलम है ना, इसको हम कॉलम कहते हैं, और ये इधर को चीज़ होती है, ये इसको हम कहते हैं ये रो है। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, कतार है और ये कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉलम को उठाते हैं और रो बना देते हैं। तो कैसे? -1, आगे 6 है ना नीचे कॉलम में दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया रो बनाने के लिए। -4 है तीसरा, यहाँ से उठाया और -4 को यहाँ रख दिया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम ये जो 0 9 5 है। ठीक है, इसको यहाँ से उठाएं और रो बना दें, तो 0 9 एंड 5। अब तीसरा कॉलम यहाँ से उठाएं, यानी 0 -2 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। बस इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपने कॉलम को सिंपल उठा के रोज बना देना है, या फिर रो को भी कॉलम बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, -1 0 0, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस रो को ये कॉलम बना दिया है, -1 0 0। ठीक है, तो बात एक ही है, मैंने आपसे पहले कहा। अब जस्ट इतना याद रखें कि कॉलम को उठाना है, रो बना देना है, तो ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का ये तरीकाकार है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, b इक्वल टू 6 -6 4 9 -2 0। तो अब सिंपल यहाँ पर लिखें b का ट्रांसपोज इक्वल्स, यानी बी टी इक्वल्स 6 -6 4 9 एंड -2 0, यूँ लिख लिया हमने, और इसका ट्रांसपोज यानी टी यानी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वल्स करेंगे इसको, और रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये कॉलम है, इसको उठाएं और रो बना दें, तो ये क्या आएगा, 6 4 एंड -2 आ जाएगा। और दूसरे कॉलम को उठाएं, रो बना दें, तो ये क्या आएगा, -6 9 एंड 0, और यही इसका आंसर होगा बस। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है कि c इक्वल टू 0 0 2। तो देखें, जस्ट बहुत आसान के सी टी लिखें और दोबारा से ये लिख लें कॉलम, यानी मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लें। ठीक है, और इसके ऊपर लिखेंगे टी, यानी इसका ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं, और नीचे लिख लें कि सी टी यानी इसका ट्रांसपोज इक्वल है जी किसके। अब ये जो रो है ना, इसको कॉलम बना दें बस, तो 0 0 एंड 2, तो ये इसका कॉलम बन गया। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सी का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में आपने याद रखना है कि जस्ट आपने रोज़ को कॉलम बनाना है या कॉलम को रोज़ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।